हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह 144 एजुकेशन में, जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाने वाले जनरल हिंदी के क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं हृदयानंद, हरिश्चंद्र, ज्ञान उपदेश या महिष। तो इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता? आपके ऑप्शंस हैं ए अर्थ, बी नीति, सी अध्यात्म या डी कला। तो इक प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। तो इक जो है वो कला में इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं कुमुद, बी कुपित, सी कुबेर या डी कुटेव। तो इनमें से कुटेव में कु उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दुर्गपति में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं द्वंद्व समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु। तो देखिए दुर्गपति में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। तो देखिए दशानन जिसके 10 मुख होते हैं, इसका एक मीनिंग निकल रहा है। तो यह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में एक नया शब्द बन के उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं संगीत के क्षेत्र में, साहित्य, पत्रकारिता या नृत्य। तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मुहावरों के लिए सबसे उचित अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे। आस्तीन का सांप, ए भयंकर व्यक्ति, बी जहरीला व्यक्ति, सी कपटी मित्र या डी डंक मारने वाला व्यक्ति। तो आस्तीन का सांप जो है वो कपटी मित्र को कहते हैं। अगला प्रश्न, छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस है असंभव कार्य करना, दुख देना, कठिन कार्य करना या मूंग की दाल खाना। तो छाती पर मूंग दलने का अर्थ है दुख देना, किसी को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाना। अगला प्रश्न, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ए वीर प्रसूव, बी वीर प्रसव, सी वीर प्रसूव या डी वीर प्रभु। तो इसका आंसर है ए वीर प्रसूव। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए वीर प्रसूव शब्द है। अगला प्रश्न, शाक सब्जी खाने वाले के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जो साग सब्जी खाता है उसे हम क्या कहेंगे? ए शाकाहार, बी शाकी, सी सब्जहार या डी शाकाहारी। तो साग सब्जी खाने वाले को हम शाकाहारी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकार का तद्भव क्या होगा? विकार का तद्भव इनमें से क्या होगा? बिकना, बिगाड़, बाहर या बूझना। तो विकार का मतलब होता है कुछ बिगड़ना, तो इसका आंसर होगा बिगाड़। अगला प्रश्न, पयोधन का संधि विच्छेद क्या होगा? ए पई प्लस धन, बी
प प्लस या धन, सी पयो प्लस धन या डी पय प्लस धन। तो पयोधन का संधि विच्छेद पय प्लस धन होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी को क्या कहेंगे? उपत्यका, द्रोण, बेसिन या घाटी? तो पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाएगा? ए अल्पव्यय, बी कृपण, सी मशरण या डी मितव्ययी? तो जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे कृपण कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या प्रेमचंद। तो हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती थे। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? आपके ऑप्शंस है परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ, अप्सरा या कंकाल। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अकाल, खटमल, जीव या आयोजन? तो जीव जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, सुधी सुधी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए इच्छा विद्वान, बी होश बुद्धिमान, सी विद्वान या स्मरण, डी स्मरण बलवान? तो सुधी शब्द का सही अर्थ है होश बुद्धिमान। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। सुनील बहुत अच्छा निशानेबाज है। आपके ऑप्शंस हैं बहुत अच्छा, निशानेबाज या बहुत अच्छा। तो इनमें से जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है वो वाक्य है बहुत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एकवचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लड़का, बी बेटा, सी मुनि या डी बालिका? तो मुनि वो शब्द है जिसे एकवचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। मोहन का कुछ खो गया, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? ये किस सर्वनाम का प्रकार है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक या डी संबंधवाचक? तो देखिए मोहन का कुछ खो गया यानी निश्चित नहीं है कि क्या खोआ है, तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल के भेद का सही विकल्प हो। दीपा ने खीर बनाई। आपके ऑप्शंस हैं हेतु हेतु मत भूतकाल, बी हेतु हेतु मत भविष्यकाल, सी पूर्ण भूतकाल या डी अपूर्ण भूतकाल? तो दीपा ने खीर बनाई के है पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न, निषिद्ध शब्द का विलोम है अस्वीकृत, प्रतिषेध, विहित या सिद्ध? तो निषिद्ध शब्द का जो विलोम है वो है विहित। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक अशुद्ध युग्म है। ए जागृति सुषुप्ति, बी
अज्ञ अनभिज्ञ, सी कृत्रिम प्रकृत, यदि हार्श वृद्धि। तो इनमें से अशुद्ध युग्म है बी, अज्ञ अनभिज्ञ। अगला प्रश्न, कांतार शब्द का पर्यायवाची है। कांतार शब्द का पर्यायवाची क्या है? कमल, जंगल, राक्षस या नगर। तो कांतार शब्द का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो है जंगल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। ए विरल, बी कठिन, सी वक्र या डी कुटिल। तो कठिन, वक्र, कुटिल ये तीनों ही विलोम शब्द के सरल का विलोम है, लेकिन जो विरल है ये सरल का विलोम नहीं है। अगला प्रश्न, कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है में कौन सा अवयव है? ए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय या परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। आपके ऑप्शंस हैं ए श्लेष अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार या डी अनुप्रास अलंकार। तो इसमें जो है श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें कौन सा समास है? रूपक, वक्रोक्ति, निन्योक्ति या अतिशयोक्ति। तो संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ए रेत, बी बारूद, सी पगड़ी या डी पटाखा। तो सी पगड़ी जो है वो देशज शब्द है। अगला प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे, पैमाना किस प्रकार का शब्द है? ए देशज शब्द, बी विदेशज शब्द, सी तत्सम शब्द या डी तद्भव शब्द। तो पैमाना जो है वो दोस्तों विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं हमसे इतना कार्य नहीं किया जाता, बी मैं पढ़ नहीं सकती, सी वृद्ध स्त्री चल नहीं सकी, डी मजदूरों ने काम नहीं किया। तो इनमें से भाववाच्य का उदाहरण है ए हमसे इतना कार्य नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी आपको आंखों के सामने की जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताना है। आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपतः, प्रत्येक। तो देखिए प्रत्यक्ष, हम इसका इस्तेमाल आंखों के सामने की जगह कर सकते हैं। प्रत्यक्ष घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए वाक्य में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला, ए अय्याशी, बी अपव्यय, सी मितव्ययी या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले को अपव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, कानन कुसुम किसकी रचना है? ए बाबू श्याम सुंदर दास की, बी रामधारी सिंह दिनकर की, सी जयशंकर प्रसाद की या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जो कानन कुसुम है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार
कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान या सदल मिश्र। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए अमृत, बी अनल, सी कानन या डी वाजी। तो विपिन जो है वो जंगल को कहते हैं और जंगल का एक पर्यायवाची कानन भी है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से ऋजु शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ए सरस, बी वक्र, सी मिथ्या या डी सुर। तो ऋजु शब्द का जो विलोम शब्द है वो है वक्र। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? हर्ष मतलब खुशी, तो हर्ष का आपको विलोम बताना है। आपके ऑप्शन है विषाद, प्रहर्ष, खुशी या नीरव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विषाद। अगला प्रश्न, विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या है? विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ए आयुष्मान, बी बलवान, सी विधुर या डी विद्वान। तो देखिए विदुषी जो है वो इंटेलिजेंट महिलाओं को कहा जाता है, तो इसका पुल्लिंग होगा विद्वान। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुबई कितना सुंदर देश है? रेखांकित पद क्या है? प्रविशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या विधेय विशेषण। तो दुबई कितना सुंदर है ये विधेय विशेषण है, सुंदर जो है इसमें वो विधेय विशेषण है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है सम, सन, सम्स या संस। तो संस्कार शब्द में दोस्तों शम शब्द का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं खूटिया, खूटियो, खूटियाँ या खूटियो। तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन है खूटियाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी अयादि संधि, सी यण संधि या डी व्यंजन संधि। तो निर्धन में जो है विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शंस हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अगम आगम, ए दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्र शास्त्री, उत्पत्ति दुर्लभ या स्वानुभूत अनजान। तो जो शब्द अगम आगम है इसका सही अर्थ है ए दुर्लभ उत्पत्ति। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए क्रिया विशेषण अव्यय, बी संबंध बोधक अव्यय, सी समुच्चय बोधक अव्यय या डी विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है?
तापस बालासी गंगा कूल, तापस बालासी गंगा कूल, इसमें कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक या डी उपमा। तो तापस बालासी गंगा कूल में उपमा अलंकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल हुए, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा, बी विरोधाभास, सी उपमा या डी यमक। तो इसमें जो है वो विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम है? गोधूम, शहीद, पड़ोसी या बहू। तो गोधूम, गोधूम शब्द तत्सम है, बाकी सारे तद्भव हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य के काल के भेद का सही विकल्प हो। प्रश्न ये रहा आपके सामने। मैंने खाना बनाया है। ए सामान्य वर्तमान काल, बी आसन भूतकाल, सी अपूर्ण वर्तमान काल या डी संभाव्य वर्तमान काल। तो आपको बताना है इनमें से ये कौन से काल का उदाहरण है। मैंने खाना बनाया है, तो ये है बी आसन भूतकाल। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु या डी अव्ययी भाव। तो चौराहा शब्द जो है इसमें द्विगु समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? किरण, सूप, उपास या फुनगी। तो इनमें से जो सूप है वो विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न, विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? देशज, तत्सम, विदेशज या तद्भव। तो विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को विदेशज कहते हैं। अगला प्रश्न, तनु का पर्यायवाची शब्द है शरीर, झील, चंद्रमा या खटिया। तो तनु का पर्यायवाची है शरीर। कपास ओटना का अर्थ क्या है? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, सांसारिक काम धंधों में लगे रहना, पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। तो कपास ओटना का अर्थ है सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? आपके ऑप्शंस है दोहा, चौपाई, सवैया या रूला। तो निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? तो सवैया जो है वो एक वार्णिक छंद है। अगला प्रश्न, और का और हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है? आपके ऑप्शंस है महापुरुषों का निरादर मूर्खता है, तंग करना, बदल जाना या झंझट पाल लेना। तो और का और हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है बदल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर या घुमक्कड़। तो उच्चतर जो है वो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्याकरण दोष नहीं है? ए मैं जाऊंगा इलाहाबाद, बी सेठ ने एक धर्मशाला बनवाई, सी तुम बहुत बोलता है, या डी घोड़ा बीच में ही डट गया। तो इनमें से जो सही है वो है सेठ ने एक धर्मशाला बनवाई। अगला प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में व्याकरण रूप में से शुद्ध वाक्य है?
आपके ऑप्शंस हैं, वह प्रातःकाल के समय टहलता है। बी, अरावली पर्वतमाला अब हरी भरी हो गई। सी, वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है। या डी, देश में अराजकता बढ़ गई है। तो इनमें से सही व्याकरण रूप वाला शुद्ध वाक्य है डी, देश में अराजकता बढ़ गई है। अगला प्रश्न, अपेक्षा का अनिकार्थी शब्द समूह क्या है? ए, एकमात्र विशुद्ध ज्ञान सिर्फ। बी, विशुद्ध ज्ञान सिर्फ आशा। सी, एकमात्र विशुद्ध ज्ञान आवश्यकता। या डी, इच्छा आवश्यकता आशा। तो अपेक्षा का जो अनिकार्थी शब्द समूह है वो है डी, इच्छा आवश्यकता आशा। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे। हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य का कर्म वाच्य में रूप होगा। ए, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। बी, हरीश से निबंध नहीं पढ़ा जाता। सी, हरीश निबंध नहीं पढ़ सकता। या डी, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, ये इसका कर्मवाच्य रूप होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।